हेलो गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बीजेपी का। तो चलिए गाइस, आज हम बताने वाले हैं आपको भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। जी हाँ, अभी तक जितने व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित हैं सभी को आपको बताने वाले हैं। यह 3 पार्ट आपको आएगा। पार्ट 1 आज आपको बता रहे हैं, पार्ट 2 कल हो जाएगा और उसके बाद अगले दिन पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। और सभी भारत रत्न जितने व्यक्ति भी प्राप्त किए हैं सभी को हम आपको याद करा देंगे। और कैसे याद करा देंगे वो आप देखिए, वीडियो के अंत तक खाली आप बने रहे। इसके बाद फिर हम चलते हैं कि भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। जी हाँ, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को बोला गया है, जो असैन्य शक्ति के क्षेत्र में रखा गया है। तो यह हम जानते हैं कि भारत रत्न किनको मिलता है, भारत रत्न किस व्यक्ति को मिल सकता है, भारत रत्न में क्या करना है यह जानते हैं। थोड़ा भारत रत्न क्या है इसके बारे में थोड़ा हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए व्यक्ति यानी देखिए गाइस, भारत रत्न जो है आपका एक भारत का सर्वोच्च रत्न है, यानी सर्वोच्च सम्मान्य है। अगर भारत रत्न आपको मिलता है तो आपको अगर कहीं खतरा होने पर महसूस होता है तो आपको सुरक्षा या तो संसद में आपको बैठने का अधिकार मिल सकता है, जिसको भारत रत्न मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश का दूतावास के द्वारा आपको सुरक्षा प्रदान मिलता है। और इसके बाद एयर इंडिया, याद रखिएगा गाइस, एयर इंडिया का प्रथम श्रेणी और ट्रेनों का प्रथम श्रेणी में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, यानी मुक्त आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यह भारत रत्न पुरस्कार आपको मिल जाएगा। उस समय से आपको 1 रुपया आपको यात्रा में, विदेशी यात्रा में नहीं लगेगा। यह आपका भारत रत्न का फायदा है, ठीक है। और भारत रत्न उसी को मिलेगा जो भारत का नागरिक होना चाहिए जाएगा। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि भारत रत्न किनको किनको मिला है और किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं पहले ही कि देखिए गाइस, भारत रत्न आपको 1977 से कुछ बंद हो गया था, यानी 3 साल बंद हो गया था। यह याद रखिएगा, ठीक है। यह लॉजिक आप मेरा समझ लीजिएगा कि भारत रत्न 1977 से 1989 यानी 79 तक बंद रहा। बंद क्यों रहा? क्योंकि इसके भी पहले कांग्रेस का शासन था और 77 में भारतीय जनता पार्टी आ गया था, जिसके कारण जनता पार्टी ने भारत रत्न को बंद कर दिया था। और इसके बाद हम चलते हैं कि भारत रत्न का शुरुआत सबसे पहले 1954 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 1900 जब भी हम चलेंगे, देखिए जब भी हम चलते हैं तो कितना में 1900, तो हम सभी को क्या कर लेते हैं, जितना को पुरस्कार मिला है सभी को 1900 में मिला होगा। चलिए सभी को 1900 में हम कर दिए, या सभी को 1900 में मिला होगा। तो जितना भी पुरस्कार अभी मिला है गाइस, सबको कितना मिला है, 1900 में मिला है, ठीक है। और हाँ, 2000 की बात पार्ट 2 में हम करेंगे। तो आगे हम 1900 का बात पूरा कर लेते हैं कि जितने व्यक्ति अभी चला है, अभी आपका लिखा हुआ है, सभी व्यक्ति का पुरस्कार 1900 में या तो 2000 में मिला होगा। तो आगे 1900 का देख लेते हैं। तो हम बताए हैं आपको कि भारत रत्न का सबसे पहला शुरुआत कब हुआ था। तो भारत रत्न सबसे पहला शुरुआत 1954 में हुआ था गाइस, ठीक है। और भारत रत्न एक बार में, मतलब एक साल में 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, 3 व्यक्ति से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। ये भी आपको याद रखिएगा, एक साल में 3 ही व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा और 3 व्यक्ति को, मतलब 3 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और भारत रत्न जब भी मिलेगा, कब मिलेगा, तो 26 जनवरी को दिन मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है कि भारत रत्न जब भी मिलता है तो 26 जनवरी को दिन ही मिलता है, ठीक है। और भी कहाँ मिलता है 26 जनवरी को, तो चले जाइए दिल्ली लाल किला, वहां जाइए, वहां भारत रत्न आपको मिलेगा, ठीक है। किसके द्वारा मिलेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मिलेगा। जो राष्ट्रपति होगा, जैसे अभी अगर 2021 में तो भारत रत्न तो मिला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वो बात आगे चलेंगे 2020 यानी 2000 के बाद से कि किनको किनको अभी तक मिला है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जानिए कि भारत रत्न सबसे पहले किन व्यक्तियों को मिला है। तो भारत रत्न सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचार्य, चंद्रशेखर बेकट रमन, यह जो आपका है 1954 में। जी हाँ, यह आपको याद रखेगा, 3 व्यक्ति को सबसे पहले मिला था। सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो डॉक्टर एस चंद्र, उसके बाद श्री राजगोपालाचार्य, चंद्रशेखर बेकटन रमन। तो सबसे पहले यह आपका हो गया 1954 का। आप समझ गए होंगे कि 1954 में आपका प्रश्न होगा डॉक्टर
सर्वपल्ली सॉरी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद आपको चलते हैं कि 54 आया, 54 के बाद फिर कौन सा आएगा 55, तो 55 यहाँ पर आएगा। तो फिर देखिए यहाँ 3 व्यक्ति का मिला था, फिर 3 व्यक्ति से आपको बोले थे कि ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो 1955 में फिर 3 व्यक्ति से ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलता भारत रत्न, 3 को फिर मिला। किनको मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर आपका विश्वेश्वरैया। यानी देखिए विश्वेश्वरैया जो था इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट थे, इनको बारे में मिला है। यह भारत का पहला भी इंजीनियर था, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ प्रथम राष्ट्रपति आपको जान ही रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए यह भारत रत्न जो सम्मानित हुआ, तो भारत रत्न प्रश्न यह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है 4 का जो आपको इंपॉर्टेंट है, क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है गाइस कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, यानी 1955 में फिर 3 ठो मिला और फिर आगे 3 व्यक्ति को आगे मिला। 3 व्यक्ति का आगे कौन कौन था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर बेकट रमन, ठीक है, बेकट रमन। उसके बाद देखिए यह 54 हुआ, यह इसके बाद 55 का पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह इंपॉर्टेंट आपका, और डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो भारत का पहला इंजीनियर व्यक्ति थे, यानी भारत का पहला इंजीनियर अगर पूछा जाए तो यही आपको है। इकोनॉमिक्स के मामले में स्पेशलिस्ट ने एम विश्वेश्वरैया, इनको बारे में आपको अर्थशास्त्र में भी हम आपको बताए थे बहुत डिटेल से डॉक्टर विश्वेश्वरैया के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हो गया 1955, यहाँ हो गया आपका 1954। तो आशा है कि आपको यह 6 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया गोविंद बलबंत। देखिए गोविंद बलबंत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1956 में जो था वह नहीं किसी को मिला ही नहीं, याद रखना है 1956 में किसी को नहीं मिला। तो इनको कब मिला, तो 1957 को मिला था, ठीक है, गोविंद बलबंत को 1957 में। और इसके बाद एक ही को यहाँ पर मिला था उस साल, सिर्फ एक ही भारत रत्न। उसके बाद फिर 2 बार भारत रत्न 2 व्यक्ति को मिला है, किनको, तो यहां पर आपको याद रखिएगा कि धुंधो कैशव कर्व और पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कब मिला, 1958 को मिला था, ठीक है गाइस। 1958 तक को 2 व्यक्ति को मिला है। कौन कौन 2 व्यक्ति को मिला है, कि धुंधो केशव कर्व और पुरुषोत्तम दास टंडन 1958 की बात करते हैं। अब देखिए विधान चंद्र राय की अगर हम बात करते हैं तो 58 में देखिए गाइस 58 तक मिला, उसके बाद फिर 3 साल क्या किया, बंद हो गया, ठीक है, याद रखना है कि 58 तक मिला था, उसके बाद फिर 3 साल को तीसरा साल जाके मिलता है। तो 58 और 3 कितना हो गया गाइस, 61। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको 1961 में मिलता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 61 के बाद कितना मिलेगा गाइस, 62 में, याद रखिएगा। यह देखिए यह इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था। तो ऑप्शन में क्या रहता है, 1954 भी रहता है, 55 भी रहता है, 62 भी रहता है और 99 भी रहेगा। तो आपको याद रखना है गाइस कि देखिए कितना आदमी सोचता है कि भारत रत्न यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर बात करते हैं तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति को क्या हुआ होगा, सबसे पहले पुरस्कार मिला होगा, यही माइंड में क्या कितना व्यक्ति को रहता है। लेकिन नहीं, इसको ऐसे नहीं याद करना है कि इसको पहला तो 1954 में कितना ऑप्शन में मार देता है। लेकिन क्या करना है, इसको किस टाइप से याद रखना है कि जब भारत और चीन युद्ध हुआ, युद्ध कब हुआ, 1962 में, इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुरस्कार मिला। जी हाँ, इसी प्रकार याद रखिए, भारत और चीन जब युद्ध हुआ 1962 में, तो उसी समय भारत का राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय उस समय हो गए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति को पुरस्कार से सम्मानित किया, भारत रत्न से सम्मानित किया। कब, 1962 में, याद रखिएगा। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 1962 में। इतना ही नहीं, अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बढ़ते हैं। 62 हो गया, 62 के बाद फिर कितना गाइस, 63, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1963 में। अब देखिए यहाँ पर होता है लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मिलता है। तो लाल बहादुर को शास्त्री को जो पुरस्कार मिलता है ना गाइस, तो ये होता है मरो यानी मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है, ये समझिए आगे। देखिए मरणोपरांत का मतलब क्या हुआ कि मरने के बाद पुरस्कार मिलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरणोपरांत। जैसे कोई व्यक्ति मर गया,
और सरकार के नेतृत्व में लगा कि नहीं, ये व्यक्ति बंदा जो है सो बहुत अच्छा भारत का डेवलप किया था, तो क्यों नहीं इसको जो फैमिली है उनको बुलाकर हम पुरस्कार दें। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, मरणोपरांत अगर पूछा जाएगा कि भारत में बताइए सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार किसको मिला, तो देखिए इसको निकालते कैसे गाइस। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर है, लॉजिक पकड़िए, बहादुर। अब बहादुर का मतलब क्या हुआ, जितना बहादुर रहेगा उतना छक्का मारेगा कि नहीं मारेगा। तो छक्का मारेगा, छक्का पर छक्का, तो छक्का पर छक्का निकाल दिए, कितना हो गया 1966। अब देखिए इंदिरा गांधी के, देखिए लॉजिक कैसे निकालते हैं गाइस। इंदिरा गांधी को देखिए, इंदिरा गांधी जो थी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थी, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थी कि नहीं इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थी, तो प्रथम यहाँ यानी एक, और वह प्रथम प्रधानमंत्री होने के कारण वह सप्ताह में 7 दिन काम करेगी, यानी 7। अब कितना हो गया 1971। ये इस टाइप से मत निकाल दीजिएगा कि 19 बोले फिर प्रथम डालिए, तो 1917, तो 1917 में लागू हुआ था। ये आपको भारत रत्न जो 1917 में मिलेगा। भारत रत्न की कब बोले थे लागू हुआ, 1954 में, तो 1954 में लागू हुआ। तो उसके बाद फिर बोले, याद रखिएगा, वो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री यानी एक, और इंदिरा गांधी थी, तो उसके बाद फिर 7 सप्ताह में 7 दिन काम करेगी, इसलिए इसको 1971 मारे थे। ठीक है गाइस। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा से हमको याद रखना हो, मदर टेरेसा बताए थे नहीं, तो मदर यानी मदर का मतलब हुआ माता, माता का उम्र 80 साल, ठीक है 80 साल, तो इसका कितना मार देंगे गाइस 1980। अब देखिए विनोबा भावे, यह भी आपका क्या हो गया, मरणोपरांत इसको भी मिला था, यानी मरने के बाद मिला था, यह सेकेंड का था। लेकिन फर्स्ट में अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले बताइए किसको मिला था, तो किसको मिला था सबसे पहले मरणोपरांत अगर पुरस्कार पूछा है भारत रत्न, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि नहीं भारत रत्न सबसे पहले किस व्यक्तियों को मिला, किन व्यक्तियों का, तो याद रखिएगा 3 तो पहला व्यक्तियों को मिला था, किनको, राधा कृष्णन, इसके बाद सी कृपाचार्य, चंद्रशेखर वेंकटन, ये आपको 1954 में 3 व्यक्तियों का। अगर आपसे पूछ दिया जाए नहीं बताइए लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था, तो बहादुर से क्या आप निकालें, बहादुर बताइए, बहादुर साहब क्या निकाले, तो बहादुर क्या बोले थे, बहादुर जो रहता है जितना रहेगा उतना छक्का मारेगा, यानी छक्का पर छक्का मारेगा, छक्का पर छक्का 1966, जिस उस समय भारत में अकाल आया था 1966 में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपका घर का गार्जियन कोई होगा, बुजुर्ग होगा, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको। इसके बाद देखिएगा यह तो 1966। अगर आपसे पूछ दिया जाए नहीं बताइए अब मदर टेरेसा का कितना है, तो मदर टेरेसा यानी मदर माता का एज कितना बताए थे, 80 निकाल दीजिए, इतना है नहीं। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए भारत का पूर्व राष्ट्रपति, यानी बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत का क्या हुआ था, भारत और किससे युद्ध हुआ था, चीन के साथ, तो चीन के साथ युद्ध कब हुआ 1962। देखिए 1962 आंसर है कि नहीं। तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं, इस टाइप से आप लॉजिक भी निकाल सकते हैं, यानी माइंड में याद कैसे नहीं होगा, याद कीजिएगा, याद नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। आप कहिएगा खाना हम खा रहे हैं मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, ये होगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको देखिए, लॉजिक को समझिए, यस लॉजिक आप समझ गए, आपको 100% श्योर है कि आपको याद करवा देंगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं विनोबा भावे मरणोपरांत, यानी विनोबा भावे को भी मरने के बाद पुरस्कार मिला था, तो इनको कब मिला था ये जानिए। इनको देखिए विनोबा भावे कैसे निकालते हैं 1900, देखिए इतना तो हम जान रहे हैं कि 80 के बात होगा, यहाँ 80 विनोबा भावे 1 2 3, तो 3 निकाल दीजिए इसको। 1983 देखिएगा 1983 तक, यह देखिए आपका हो गया। फिर से अगर आप बोलिएगा री करने के लिए तो फिर से हम आपको री कर देंगे, अब आपको याद करवा देंगे। अब बताइए मदर टेरेसा का कब मिला, मदर का एज कितना बताए थे 80 का मतलब क्या हुआ 1980। लाल बहादुर शास्त्री का अगर आपसे पूछ दिया जाए मरने के बाद इनको मिला था, तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री बहादुर था, छक्का पर छक्का मारा, छक्का पर छक्का का मतलब क्या हुआ, छक्का पर छक्का 1966, भारत में उस समय अकाल आया था। आपको बोले हैं गार्जियन साहब पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए नहीं आप बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इंपॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो उसको कब मिला था, तो उनको उसी समय मिला था जब भारत और चीन युद्ध हुआ, यानी 1962 में। तो आशा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। इसका पार्ट 2 देखिए, इससे भी ज्यादा शानदार और मजेदार अल्लाह जवाब रहेगा गाइस। धन्यवाद।